वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लॉज और उसके काइंड्स, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स को स्टडी करेंगे। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। There are three kinds of subordinate clause: noun clause, adjective clause, and adverb clause. The clause which does the work of a noun is called the noun clause. The clause which does the work of an adjective is called the adjective clause, while the clause which does the work of an adverb is called the adverb clause. यानी जो क्लॉज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है, जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है, और जो क्लॉज एडवर्ब का काम करे उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। चलिए अब एक एक कर इन्हें डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि नाउन क्लॉज को पहचानने का तरीका क्या है। नाउन क्लॉज को शुरू करने के लिए जिन कनेक्टिव वर्ड्स का यूज होता है उनमें से एक है दैट। फॉर एग्जाम्पल, यू सेड दैट ही वॉज बिजी। इस सेंटेंस में यू सेड मेन क्लॉज है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट यू और एक फाइनाइट वर्ब सेड है। यू सेड यानी तुमने कहा एक इंडिविजुअल क्लॉज है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। अब मेन क्लॉज तुमने कहा से सवाल करें, क्या कहा, तो आंसर मिलेगा दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी था। यहाँ यह भी ध्यान दें कि कनेक्टिंग वर्ड दैट के पहले कोई नाउन नहीं है। याद रखें, अगर कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और उस दैट का मीनिंग की हो तो वह प्रायः नाउन क्लॉज होता है। इस सेंटेंस में दैट ही वॉज बिजी नाउन क्लॉज है, क्योंकि दैट के पहले नाउन नहीं है। इसका अर्थ की निकल रहा है और मेन क्लॉज यू सेड से व्हाट कहकर क्वेश्चन करने से आंसर भी मिल रहा है दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी था। नाउन क्लॉज मेन क्लॉज से WH वर्ड से भी कनेक्टेड रहते हैं। हु, वेयर, विच, हाउ, वाई, व्हेन से शुरू होने वाले क्लॉजेज नाउन क्लॉजेज होते हैं अगर उनका हिंदी में मीनिंग कौन, कहाँ, कैसे, क्यों या कब होता है और उनके पहले नाउन का यूज नहीं हुआ हो। जैसे इस सेंटेंस को देखें, नो वन नोज हु ही इज। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। पहला नो वन नोज जो कि मेन क्लॉज है, और दूसरा हु ही इज जो हु से शुरू हुआ है, उसके पहले कोई नाउन नहीं है। नो वन नोज यानी कोई नहीं जानता। अब आप क्वेश्चन करें क्या, क्या नहीं जानता, तो आपको आंसर मिलेगा हु ही इज, कि वह कौन है। इसलिए हु ही इज नाउन क्लॉज है। यस और नो क्वेश्चन में इफ या वेदर से नाउन क्लॉज शुरू होता है। जैसे कैन यू से वेदर रौनक इज इन द गार्डन। क्या तुम बता सकते हो कि रौनक गार्डन में है या नहीं। इस सेंटेंस में वेदर से शुरू होने वाला क्लॉज वेदर रौनक इज इन द गार्डन नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज को पहचानने का एक और आसान तरीका है, जो क्लॉज हमें सेंटेंस में दिख रहा है उसे प्रोनाउन में चेंज कर दें। क्लॉज को प्रोनाउन में चेंज करने के बाद भी अगर कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा हो तो वह नाउन क्लॉज होता है। इसको इस एग्जाम्पल से समझें। What I read is interesting। इस सेंटेंस में What I read क्लॉज को अगर हम प्रोनाउन इट से चेंज कर दें तो यह हो जाएगा इट इज इंटरेस्टिंग। इट इज इंटरेस्टिंग से हमें पूरे अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए What I read नाउन क्लॉज है। चलिए
अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। Who, which, that, whom, whose, where, when, why आदि से शुरू होने वाले क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं जब इनके पहले कोई नाउन रहता है। ऐसे नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के बीच कोई कॉमा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी द पेन विच आई वॉन्टेड। उसने मुझे पेन दिया। कौन सा पेन? विच आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए था। यहाँ दो क्लॉजेज हैं, शी गेव मी द पेन और विच आई वॉन्टेड। विच के पहले नाउन पेन आया है। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यही वह घर है जहां मैं जन्मा था। यहाँ भी दो क्लॉजेज हैं, दिस इज द हाउस और वेयर आई वॉज बोर्न। वेयर के पहले नाउन हाउस का यूज हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस को देखें, द बॉय whose bicycle was lost came to see me। लड़का मुझसे मिलने आया था। कौन सा लड़का? जिसकी बाइसिकल गुम हो गई थी। इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज हैं, द बॉय केम टू सी मी और whose bicycle was lost। whose के पहले नाउन बॉय का यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस का क्लॉज विच आई वॉन्टेड अपने पहले आने वाले नाउन पेन को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में क्लॉज वेयर आई वॉज बोर्न नाउन हाउस की तथा थर्ड सेंटेंस में क्लॉज whose bicycle was lost नाउन बॉय की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए which I wanted, where I was born और whose bicycle was lost adjective clause हैं। Now look at these sentences. This is the same book as I wanted. He is not such a fine man as I thought. इन दोनों ही sentences में दो दो clause हैं। Sentence 1 में this is the same book main clause है। सेकेंड सेंटेंस में he is not such a fine man मेन क्लॉज है। दोनों ही सेंटेंसेस के सेकेंड क्लॉज as I wanted जो मैं चाहता था और as I thought जैसा कि मैंने सोचा था as से शुरू हुए हैं और ये मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज में आए नाउन बुक और मैन के बाद आए हैं और उन नाउन्स की विशेषता भी बता रहे हैं। इसलिए as I wanted और as I thought एडजेक्टिव क्लॉज हैं। चलिए अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज के थर्ड काइंड एडवर्ब क्लॉज को समझते हैं। A clause that does the work of an adverb is called adverb clause. Adverb clause sentence में adverb का काम करता है और principal clause में आए किसी adjective, adverb या verb की विशेषता बताता है। कभी कभी यह पूरे clause की भी विशेषता बताता है। Adverb clause कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग आज adverb clause of time और adverb clause of condition को डिस्कस करेंगे। Adverb clause of time। Adverb clause of time से हमें प्रिंसिपल क्लॉज में एक्शन परफॉर्म होने के टाइम का पता चलता है, यानी कोई काम किस समय पर हुआ है या होगा। Adverb clause of time सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे when, while, after, as, before, since, till, whenever, as soon as, etc. से शुरू होते हैं। Now look at these sentences. The train had left before we reached the station. He went home after he had finished his work. First sentence में the train had left main clause है। First sentence के second clause before we reached the station से पता चल जाता है कि हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले
ट्रेन जा चुकी थी। इसलिए बिफोर वी रीच द स्टेशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में ही वेंट होम मेन क्लॉज है। सेकंड क्लॉज आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क से हमें यह पता चलता है कि घर जाने का काम उसने कब किया, अपना काम समाप्त करने के बाद। इसलिए आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। चलिए अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से कंडीशन यानी शर्त का पता चलता है। ऐसे एडवर्ब क्लॉज इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इफ, अनलेस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, इन केस, ऑन कंडीशन दैट एटसेट्रा। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई शैल गो इफ ही आस्क्स मी। मैं जाऊंगा यदि वह कहता है या पूछता है। Unless you work harder, you will fail. तुम फेल हो जाओगे यदि तुम कठिन श्रम नहीं करते। फर्स्ट सेंटेंस में I shall go मेन क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस में you will fail मेन क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड क्लॉज if he asks me और सेकंड सेंटेंस के क्लॉज unless you work harder में कंडीशन है कि यदि वह मुझसे कहता है या यदि तुम हार्ड वर्क न करो तो फेल हो जाओगे। इसलिए if he asked me और unless you work harder adverb clause of conditions है। In the next video, we will discuss uses of noun clause. So keep watching.